हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है सौदे की शादी पार्ट 19। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वायरल फीवर हो जाने के कारण कहानियां नहीं आ रही थी, अब से कहानी रोज आएगी। करीब 4 घंटे बाद ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं, जिन्हें देख सब जल्दी से उनके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी ईशानी बोली, डॉक्टर, ईशान ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? वह अब खतरे से बाहर तो है ना? बोलते ही उसकी आवाज काफी ज्यादा भारी हो चुकी होती है। तभी डॉक्टर उसे देख बोली, अब मिस्टर मलिक पूरी तरह खतरे से बाहर है और परेशान होने वाली कोई बात नहीं। वह बिल्कुल ठीक है। थोड़ी ही देर में उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप उनसे मिल सकते हैं। इतना बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। ईशानी अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी ईशा आकर ईशानी के कंधे पर अपना एक हाथ रखती है, जिसे पाकर ईशानी उसके गले लग जाती है। दूसरी तरफ जब दर्शन को यह बात पता चलती है तो वह गुस्से में आ जाता है और उसी गुस्से में अपने सामने रखे टेबल पर जोर से लात मारता है, जिससे वह टेबल टूट जाता है और सारी कांच फर्श पर बिखर जाती है। तभी दर्शन खुद से बोला, किसी काम के नहीं है ये लोग, और अगर उन लोगों ने कहीं मेरा नाम ले लिया तो सोचकर ही वह डर जाता है और बोला, नहीं, अगर ऐसा हुआ तो सालों से कमाई मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। मुझे यहाँ से निकलना होगा। बोलकर वह अपने सामान के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। पर मन ही मन वह ठान लेता है, अगर ईशानी उसकी नहीं होगी तो वह किसी और की भी उसे होने नहीं देगा। उसके लिए फिर चाहे उसे ईशानी को मारना ही क्यों न पड़े, वह उसे मारेगा, पर ईशानी को किसी और की होने भी नहीं देगा। हॉस्पिटल में ईशान को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और ईशानी इस समय ईशान के पास ही उसके बेड के बगल में लगी चेयर पर बैठी होती है। उसकी आंखें इस समय पूरी तरह आंसुओं से भीगी होती है। ईशानी ईशान का एक हाथ अपने हाथों में थाम कर बस ईशान को ही देखे जा रही होती है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं जो ईशान के होठों पर गिर रहे होते हैं, जिससे ईशान की आंखों में हल्की सी हलचल होने लगती है। ईशान धीरे से अपनी आंखों को खोल लेता है और जब ईशान अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने सबसे पहले अपने प्यार, अपनी ईशानी का आंसुओं से भरा हुआ चेहरा आता है, जिसे देख ईशान धीरे से बोला, ईशानी तुम रो रही हो? बोलते हुए वह उसे देखने लगता है तो ईशानी उसकी आवाज सुन और उसे जगह देख बोली, नहीं, मैं कहाँ रो रही। बोलते हुए उसके आंसू और तेजी से बहने लगते हैं, जिसे देख ईशान मुस्कुराकर बोला, तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा सकती हो? जिसे सुन ईशानी रोते हुए भी मुस्कुराने लगती है और बोली, नहीं, मैं कभी भी तुमसे अपना पीछा नहीं छुड़ाना चाहती। बोलते ही वो रोने लगती है, जिसे ऐसे रोते देख ईशान बोला, अगर तुम ऐसे रोती रही तो मैं फिर से अपनी आंखें बंद कर लूंगा, उसके बाद तुम्हें जितना रोना है तुम रो सकती हो। बोलकर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। ईशान की इस बात को सुनकर ईशानी ईशान के बेड पर चढ़ जाती है और उसके सीने पर अपना सर रखकर बोली, ठीक है, तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी है तो मैं भी अपनी आंखें तुम्हारे साथ ही बंद करना पसंद करूंगी। बोलकर वह भी ईशान के सीने पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ईशानी की इस हरकत को देख ईशान बोला, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा जब तुम्हारी बेटी तुम्हें ऐसे देखेगी, और अगर तुमने मेरे ही साथ अपनी आंखें बंद कर ली तो उसका क्या होगा, तुमने सोचा है कभी? बोलते ही वह उसे अपनी बाहों में भर लेता है। तभी ईशान की बात सुनकर ईशानी बोली, नहीं, मुझे अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ना रहने पर भी कोई ऐसा है जो मेरी ही तरह मेरी बेटी से प्यार करेगा, उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखेगा। बोलते हुए हल्का सा मुस्कुरा देती है। तभी ईशान को शरारत सूझती है और वह ईशानी को देखकर बोला, ईशानी,
हटो मेरे ऊपर से, तुम कितनी ज्यादा भारी हो गई हो, मुझे दर्द हो रहा है, बोलकर अपना चेहरा उदास सा बना लेता है। उसकी बात सुनकर ईशानी अपना मुंह फुला लेती है। एक हफ्ते बाद ईशान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था और इस एक हफ्ते में ईशानी ने हॉस्पिटल में रहकर ईशान का काफी अच्छे से ध्यान रखा था, जिस कारण ईशान की हालत भी थोड़ी ठीक थी और उसे जल्द ही डिस्चार्ज मिल गया था। साथ ही दर्शन ने जो तलाक के कागजों पर साइन किए थे उसे ईशा ने कोर्ट में सबमिट कर दिया था, जिस कारण उन दोनों का तलाक अब कानूनी तौर पर हो चुका था। साथ ही ईशा और यूहान को भी यह बात पता चल चुकी थी कि ईशान पर जो जानलेवा हमला हुआ था वो और किसी ने नहीं बल्कि उसके पिता ने ही करवाया था, जिस कारण दोनों बाप बेटी में बहुत बहस भी हुई थी। इस बार ईशा ने अपने सारे रिश्ते अपने डैडी से तोड़ दिए थे, क्योंकि दर्शन ईशा को अपनी बेटी कहता बस था, पर उसने कभी उसे अपने दिल से नहीं अपनाया था, जिस कारण ईशा को अपने डैडी से रिश्ता तोड़ना ही सही लगा। और दूसरी तरफ किसी ने ये न्यूज़ में यह रिपोर्ट फैला दी थी कि ईशान जिस लड़की से प्यार करता है वह पहले से ही शादीशुदा है और उसकी एक 20 साल की बेटी भी है, जिस बात को लेकर सोशल मीडिया में बहुत बड़ा तूफान चलने लगा था। कुछ लोग ईशान के प्यार के समर्थन में थे तो कुछ उसे उस लड़की से शादी करने के लिए मना कर रहे थे और उसके सारे फैंस दो हिस्सों में बट गए थे, जिस कारण ईशान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट की थी जिसमें लिखा था, खुश नसीब होते हैं वे लोग जिन्हें उनका प्यार सालों बीतने के बाद भी मिल जाता है और मैं भी खुद को बहुत खुदकिस्मत समझता हूँ जो इतने सालों बाद मुझे मेरा प्यार मिल रहा है। मैं अपने प्यार से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने सालों उसका इंतजार किया है, तो यह मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी अपने प्यार के साथ बिताना चाहता हूँ। इस बात से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद ईशान के वो फैंस जो उसे ईशानी को छोड़ देने के लिए कह रहे थे वो भी ईशान के समर्थन में आकर खड़े हो गए थे। सबको पता चल गया था कि ईशान जिस लड़की से प्यार करता है वह और कोई नहीं बल्कि इस साल के सुर संगीत प्रोग्राम की विनर ईशानी है, जिसे लोगों ने खुले दिल से स्वीकार किया, क्योंकि कुछ लोगों को लगने लगा था कि ईशानी ही वह लड़की हो सकती है, क्योंकि जिस धुन को ईशान ने कभी लफ्जों में बयां नहीं किया था उसी धुन को ईशानी ने अपनी आवाज दी थी, जिस कारण कुछ लोगों को लगने लगा था कि ईशानी ही वह लड़की हो सकती है। साथ ही अब ईशा और यूहान की दोनों की शादी में बस कुछ ही दिन बाकी थे, जिस कारण तीनों को वापस सूरत जाना था, पर ईशान की हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, जिस कारण ईशानी का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह ईशान को ऐसे छोड़कर जाए। इसी कारण यूहान ने अपने मॉम डैड से बात की और वे सब मुंबई के ही एक बड़े रिजॉर्ट में ईशा और यूहान की शादी कराने का फैसला करते हैं, क्योंकि शादी के बाद वैसे भी यूहान और ईशा को लेकर मुंबई ही शिफ्ट होने वाला था, जिस कारण यूहान के मॉम डैड को भी कोई परेशानी नहीं थी। वे सब मुंबई आ चुके थे, मगर दर्शन को किसी ने पूछा तक नहीं था कि उसे शादी में आना भी है या नहीं। उधर दर्शन काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। वह किसी भी कीमत पर ईशानी को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था, पर फिर भी उसका ईशानी पर कोई भी हक नहीं था, क्योंकि उनका तलाक हो चुका था और ईशानी को उस घुटन भरे रिश्ते से छुटकारा मिल चुका था। रिजॉर्ट में जो कुछ खास लोग थे वे सभी यहाँ पर आ चुके थे और पूरे रिजॉर्ट को काफी अच्छे तरीके से सजाया गया था। शादी में बस एक ही दिन बचा था। आज मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम था। कल सुबह हल्दी और रात में शादी थी। यहाँ पर बहुत ज्यादा चहल पहल थी। ईशानी अपनी बेटी ईशा को तैयार कर रही होती है और ईशा बस आईने के सामने खुद को तैयार होते देख रही होती है। तभी वहां यूहान की मॉम मिसेस कपूर आ जाती है और ईशा को देखकर बोलती है, सच में ईशा बेटा तुम आज किसी परी से कम नहीं लग रही हो। यह कहते हुए उसकी बलाएं ले लेती है। अपनी सास की बात सुन ईशा शर्मा जाती है, जिसे ऐसे शर्माते देख ईशा ने मुस्कुराकर ईशा के कानों के पीछे काला टीका लगाकर बोलती है,
किसी की भी नजर ना लगे मेरी गुड़िया को, यह कहते हुए वो उसका माथा चूम लेती है। तभी मिसेस कपूर बोलती है, ईशानी बहन, आप ईशा को लेकर नीचे आ जाओ, मेहंदी वाली भी आ चुकी है। यह सुनकर ईशानी हाँ में सर हिला देती है। इस समय ईशा ने एक लॉन्ग स्कर्ट पहना होता है और उसके ऊपर एक ऑफ शोल्डर छोटा सा टॉप, जिसमें उसकी पतली और सुंदर कमर साफ दिखाई दे रही होती है। जब ईशानी अपनी बेटी ईशा को लेकर नीचे डेकोरेट की गई जगह पर आती है, जहां पहले से ही कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं तो कुछ गीत गा रहे होते हैं, वहीं पर यूहान भी बैठा कब से ईशा के नीचे आने का इंतजार कर रहा होता है। जब वह ईशा को नीचे आते देखता है तो बिना पलके झपकाए ही ईशा को दिखने लगता है। उसे देखकर यूहान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। फिर ईशा और यूहान के कुछ दोस्त जो उनकी शादी में आए थे, सभी डांस करने लगते हैं और ईशा के हाथों में मेहंदी लगने लगती है। साथ ही ईशा जीत करके अपनी मम्मा के हाथों पर भी मेहंदी लगवाती है, जिसके लिए ईशानी भी मान जाती है और इसी तरह मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम खत्म हो जाता है। क्या होगा आगे? क्या ईशान और ईशानी की शादी हो पाएगी या फिर दर्शन करेगा कुछ नया धमाका? देखिए कहानी के अगले भाग में। कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सॉरी, आज का पार्ट थोड़ा छोटा है, गला खराब होने की वजह से कहानी ज़्यादा बना नहीं पा रही हूँ।